नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का आपके ही चैनल महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है लियो सिंह राशि आप लोगों की कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे कुछ बातें मैच करें, हो सकता है सारी बातें मैच कर जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आप मेरे चैनल के साथ कितना जुड़े हुए हैं। और जो लोग नए आए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो जाए और जब भी रीडिंग्स मैं आप लोगों की करूँ तो आपके साथ रेजोनेट होना शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं सिंह राशि आप लोगों के पास्ट की मुझे सबसे पहले एनर्जीज कैसी दिख रही है। ये क्विक शॉर्ट रीडिंग होने वाली है जहाँ पे हम थोड़े थोड़े से ग्लिम्पसेस आपके पास्ट के देखेंगे, प्रेजेंट के देखेंगे, देन आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। चलिए सिंह राशि, सबसे पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जीज देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ मेरी मदद करें, महादेव प्लीज़ मेरी मदद करें कि सिंह राशि लियो आप लोगों की मुझे पास्ट की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है। हीलर ऑफ द एजेस, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ऑल राइट, कुछ और कार्ड पुल करते हैं फिर आपको बताते हैं। फॉर लियो सिंह राशि आपकी पास्ट की एनर्जीज देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि आपके पास्ट में आइसोलेशन, प्रोजेक्शंस, वी आर द वर्ल्ड। ऑल राइट, ओके। चलिए थोड़े से और कार्ड फिर आपके पास्ट के बारे में बात करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सिंह राशि लियो आपके पास्ट में क्या हुआ था, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे आपके पास्ट में आपकी जो दिखाई दे रही है, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने पास्ट में धोखा दिया हो या कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। किसी आपके ही अपने ने आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो, पीठ पीछे आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो आपने उस चीज़ से परेशान होके एक दूरियां बना ली थी, एक आइसोलेशन क्रिएट आपने कर लिया था। ये किसी का रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी का दोस्ती में हो सकता है, किसी के करियर में हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पे स्टक हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे कि आपके दिमाग ने काम करना जैसे बंद कर दिया था कि ये सब कैसे हो गया मेरे साथ। तो पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। फिर आपको एक ऐसा एक भाव आया जहाँ पे आप अपने अंदर झांकना आपने शुरू किया कि मेरे अंदर क्या कमियां रही हैं, मैंने क्या किया, मैंने क्या चीज़ किसके साथ कैसे करी थी। तो ये एक आपका टाइम आया और पास्ट में ही मैंने ये भी देखा सॉरी, मुझे थोड़ा सा खांसी है इसलिए वीडियोस भी लेट आ रही हैं। और पास्ट में ही मैं देख रही हूँ कि आपका जैसे कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी हेल्थ में अगर कोई इशू रहा था पास्ट में तो आपने उसको भी हील करने की कोशिश करी। तो पास्ट आपका एक ऐसा रहा है जहाँ पे आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस देखने को मिली, एक ऐसा टाइम देखने को मिला जो आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी और उसने आपको बहुत दुख दिया था। फिर आपने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करी, अपने आप को उससे हील करने की कोशिश करी और अपने लाइफ को एक कहते हैं ना स्टेबल बनाना, एक बैलेंस में लेके आना। तो आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक बैलेंस में लाने की कोशिश करी थी पास्ट में। कुछ लोगों को पास्ट में कोई प्रपोजल मिलना या कोई आप जॉब का, किसी मेल का, किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी आप कुछ लोगों को मिली होंगी। बट आपने अपने आप को हील किया है पास्ट में उन सारे धोखों से, उन सारे दुख तकलीफ से, या आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो आपने पास्ट में उन चीज़ों से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी, हील करने की कोशिश करी। वो जो एक फंसी हुई, एक जो रुकी हुई सिचुएशन थी ना, उससे आपको अपने आप को आपने निकालने की कोशिश करी। और यहाँ मैं आपकी समझदारी की दाद देना चाहूँगी कि ऐसे लोग जब धोखा खाते हैं या अपने एक ऐसे इंसान से एक ऐसा बर्ताव या एक ऐसा मतलब बिहेवियर एक्सपेक्ट कभी आपने किया भी ना हो और वो आपके साथ ऐसा कर जाते हैं जिससे आप बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जिनके साथ आपने समझ बना के रखी हो, जिनको आपने हमेशा
सपोर्ट करा हो। और ऐसे लोग जब आपको ऐसे दरकिनार कर देते हैं, ज़िंदगी से ऐसे निकाल के फेंक देते हैं जैसे आप उनके लिए कुछ है ही नहीं, और उसके बाद अपने पैरों पे खड़े होना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, और उसके बाद अपनी विल पावर की मदद से अपने आप को फिर से सजोना, ये सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं मानती हूँ, और ये आप लोगों ने किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को सैल्यूट है मेरी तरफ से कि आप लोगों ने अपने जीवन में पास्ट में बहुत कुछ सीखा। आपने अपने आप को स्टेबल बनाने की बहुत कोशिश करी, सिक्योर बनाने की बहुत कोशिश करी। कुछ जो डर था, जो भय था, आप उससे अपने आप को कहीं ना कहीं हील कर रहे थे, अपने आप को निकाल रहे थे। जो आपने दूरियां देखी, आपने जो एक कहते हैं ना कि बस भगवान जी अब हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था, बस मुझे अब आप हील करो। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, या ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ हील किया होगा, उन चीज़ों से आपको बाहर निकाला होगा। तो ऑफ कोर्स मैंने ये लाइफ में ज़रूर देखा है कि जब हम जिस इंसान के बहुत ज़्यादा नज़दीक हों और वो इंसान जब हमें दुख देता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल चीर दिया हो। और उस सिचुएशन में अपने आप को हील करना, अपने आप को खड़ा रखना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, और अपने चेहरे पे एक ऐसा मुखौटा लगा के रखना कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और काम करते चले जाना। ये सबसे बड़ा काम होता है और सबसे मुश्किल काम होता है, जो शायद वही लोग समझ पाते हैं जो हमारे दिल के बहुत नज़दीक होते हैं। और ऐसे लोग आज के टाइम पे बहुत कम हैं जो हमें समझ पाएँ, हमारी भावनाओं की कदर करें, हमारी फीलिंग्स की कदर करें। ऐसे लोगों की आज के टाइम पे बहुत कमी है, जहाँ पे आप एक नज़दीकी महसूस करें, एक अपनापन महसूस करें। तो ऐसे अच्छे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए। बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि जब हम ऐसे लोगों को खो देते हैं अपने जीवन से। तो आप कोशिश करिए ऐसे लोगों को ना खोएं, और आप ऐसे बने कि आप किसी को मरहम कर पाएँ, मरहम लगा पाएँ, आप किसी को हील कर पाएँ, आप किसी के दुख में साथ दे पाएँ। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये मुझे आपका पास्ट दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम आपके प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं कि मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि आपके प्रेजेंट को देख लेते हैं। एक्चुअली दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, और उस पॉल्यूशन की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। ऑल्दो मैंने अपने घर में एयर प्योरीफायर भी लगाया हुआ है, बट वो काम नहीं कर रहा है ऐसा मुझे लगता है, और इन्फेक्शन हो जाता है ना जैसे गले में, ये है। मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे दिल्ली से शिफ्ट हो जाना चाहिए और कहीं पुणे चले जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव इन पुणे, और मैं आई थिंक अपना परमानेंट बेस जो है पुणे बनाना चाहती हूँ। तो आई होप सो कि बहुत जल्दी मैं शिफ्ट हो जाऊँ पुणे। चलिए देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड दिख रहा है ब्रोकन हार्ट, स्टॉर्म वार्निंग, ओ माय गॉड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, देखते हैं और क्या दिख रहा है। सिंह राशि आपके प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि आपके प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है। प्लेफुलनेस, ट्विनिंग इन, सप्रेशन। ओके, सिंह राशि आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई देगा। लियो आपके प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। सॉरी, ओम नमः शिवाय। द मून, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, सॉरी, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी 2 ऑफ वेंट्स। तो सिंह राशि आप लोगों की जो मुझे प्रेजेंट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं कि जैसे आप बहुत खुश थे और अचानक से कुछ आपकी लाइफ में तूफान आ गया। आपने जैसे सोचा ही नहीं, जैसे भूचाल आ जाता है ना, कुछ ऐसा हो गया। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और यह अनएक्सपेक्टेड था, और कहते हैं ना कि इंसान की नींव हिल जाती है।
प्रेजेंट में आप किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसको लेके आपको एक कहते हैं ना दम घुटता है चांद मेरा, सफिस्टिकेशन सी होती है, सफोकेशन हो रही है, आपका दम घुट रहा है, जैसे आपका सांस नहीं ले पा रहे हो, कुछ एक ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है। कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी क्रिएट हुए होंगे, प्रॉब्लम चल रही होगी एट प्रेजेंट, और आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप ही अपने अंतर मन से कनेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरे को मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपको धोखा मिला होगा किसी से, फिर से आपका दिल किसी ने तोड़ा होगा, या आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या किसी भी चीज़ में हो, करियर में हो, रिश्तेदारी में हो, आप अपने हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, तो प्रेजेंट की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि यस, आप पार्टनरशिप में या किसी काम में या रिश्तेदारी में या किसी के साथ भी आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए, जैसे आप ना भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आपका मन बहुत ख़राब हो गया है किसी न किसी चीज़ को लेके ना, आपकी अनक्लियर थॉट्स हैं, आपको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज़ को लेके, और आप बहुत ज़्यादा एक तो बोरियत सा फील कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपकी ट्रैवल हो रही हो, आप कहीं ना कहीं जाने का सोच रहे हो या आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, ये चीज़ भी हो सकती है। आप कहीं ना कहीं कुछ सॉन्ग्स का सहारा लेके अपने मन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने हो सकता है आपसे कोई बात हाइड कर रखी थी, छुपा रखी थी, और आपको जैसे पता लगी हो तो आपको अचानक से एक धोखे वाली एनर्जी फील हुई हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपने जैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये जो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि प्रेजेंट में आप किसी ना किसी दुविधा से, किसी द्वंद्व से, किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं जहां आपको भरोसे की कमी लग रही है, जैसे आपको लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है मुझसे, मुझे कुछ झूठ बोला जा रहा है, कुछ ऐसा आप महसूस कर रहे हैं एट प्रेजेंट। और एक मेडिटेशन के भाव में जाना, अपने आप से, अपने अंतर मन से खुद को जोड़ना, ये आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। और किसी चीज़ से जैसे कहते हैं ना कि इंसान दम घुटता है, वो वाली एक एनर्जी है, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में। तो आप अपना ध्यान रखिए, जो भी सिचुएशंस आपके साथ घट रही हैं, जो भी दुर्घटना घट रही हैं, अगर सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये ना हो रहा हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या धोखा आपको मिला फिर से प्रेजेंट में, या कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है आपको, या ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है, या मन ख़राब है आपका, इमोशंस आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं, कभी मन अच्छा हो रहा है कभी ख़राब हो रहा है, अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई कुछ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिए, जब ऐसा टाइम आता है ना तो कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, तो आप मजबूत बन रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप में संयम रखें, ज़रूर आपका समय सुधरेगा। चलिए अब हम आपके फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है फॉर लियो सिंह राशि। मुझे आपका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, चलिए ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि लियो, आपका फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि, मुझे आपका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आपका आ रहा है गॉडेस ऑफ द मून, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एप्रिसिएशन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए और देखते हैं मुझे आपके फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो सिंह राशि। सॉरी, क्या करूं, खांसी का, कितनी तो दवाई करा रही हूँ। दिल्ली में रहेंगे तो खांसना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पता कैसे चलेगा कि हम दिल्ली वाले हैं। चलिए और देख लेते हैं फ्यूचर में आपके साथ क्या एक्सपेक्टेड है फॉर लियो सिंह राशि। लेटिंग गो, बहुत अच्छा दिख रहा है। कंपैरिजन, मैच्योरिटी देखा, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले इसको बताती हूँ मैं आपको, मुझे फ्यूचर में जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपको पता है, जब हमारे साथ ना बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि अच्छा हमारे साथ ऐसा भी होगा, तो जैसे मुझे यहाँ ना ऐसे दिख रहा है कि आपने अपने जीवन में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स अभी देखे, पास्ट में, प्रेजेंट में, कि वो चीज़ें ना
आपको उन्होंने तोड़ा तो ज़रूर, लेकिन आप उससे समझदार बन गए। तो मुझे दिख रहा है कि जो आपका समय आएगा वो आप महसूस करेंगे कि चाँद, मैं ना बहुत समझदार हो गया। मैंने ज़िंदगी के ऐसे दौर देख लिए, शायद अगर वो नहीं आते तो आज मैं इतना मैच्योर नहीं होता या इतनी समझदारी मेरे अंदर नहीं आती। मैं एक ऐसे भाव में चला गया हूँ, एक ऐसा सुकून मेरे अंदर आ गया है जहाँ मैं अब चीज़ों को छोड़ सकता हूँ। वो जो एक अटैचमेंट किसी के प्रति होती है, मैं उससे अब ऊपर उठ चुका हूँ। मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी एक ऐसे पड़ाव पे आ चुकी है जहाँ मैं अब चीज़ों को पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने वो दुख, वो पीड़ा ऐसी महसूस करी अपने अंदर, जिसने मुझे ये सिखाया कि जब तक मैं उस चीज़ को पकड़ के रखूँगा ना, वो मुझे दुख देगी, और जिस दिन मैं उसको छोड़ दूँगा ना, मैं सुखी हो जाऊँगा। वो आप सीखोगे, वो भाव, वो मैच्योरिटी। पता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम जब किसी इंसान को रिप्लेस कर देते हैं ना, तो हम उसको भूल जाते हैं, हम उस इंसान को भूल जाते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो किसी के आने से भी हम उस इंसान को भूलते नहीं हैं, उसकी जगह हम किसी को दे नहीं पाते हैं। लेकिन हम इतने समझदार ज़रूर बन जाते हैं कि हम उस इमोशंस को ना दबा देते हैं, हम उन फीलिंग्स को दबा देते हैं, उसको ना हम वहीं छोड़ देते हैं, कहते हैं ना, दफन कर देते हैं उन फीलिंग्स को। लेकिन कोई कभी भी ना किसी की जगह नहीं लेता। ये चीज़ आप ना सीखोगे आने वाले टाइम में कि चाहे जो हो जाए, मैं एक ऐसा इंसान या ऐसा एक व्यक्तित्व अपना बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लोगों का कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर कंट्रोल करने का, मेरे इमोशंस को कंट्रोल करने का, कि कोई आए तो मुझे खुशी मिले, कोई जाए तो मुझे दुख हो। मैं स्टेबल बनना चाहता हूँ, ये आप बन रहे हैं। आपके अंदर एक कंपैरिजन का भाव आएगा, आप एक डिफरेंस देख पाओगे अपने लाइफ में कि मैं पहले क्या था और मैं अब क्या हूँ। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में ना इतना सब कुछ देख चुके होते हैं ना, कि हम फिर उसके बाद अपने दिल को ऐसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि अब बस, अब कोई मेरे नज़दीक नहीं आ सकता जब तक मैं ना चाहूँ। हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं ना लोगों का धोखों को देख के, या लोगों के ऐसे बदलते हुए बर्ताव को देख के। हमें हम ऐसा रूप देख लेते हैं ना इंसान का, उसके बाद ना हम बहुत कॉशियस हो जाते हैं कि हम अपना दिल खोल के ना किसी के सामने रख नहीं पाते। डर बैठ जाता है एक कि नहीं, वो इंसान मुझे फिर से हर्ट कर देगा, फिर से मैं दुखी हो सकती हूँ या दुखी हो सकता हूँ। तो अपने दिल को जैसे थाम के रख लेते हैं। ये आप ऐसे बन जाओगे आगे आने वाले टाइम में। कहते ना, एक ऐसी गॉडेस की मूरत बन जाना, आप इतने समझदार बन जाएंगे जहाँ पे लोग आपसे हील होंगे, आप अपने आप को हील करोगे, आपकी गॉडेस वाली वाइब आएगी। कहते हैं ना, जो इंसान बहुत दुख देख चुका है ना, उसका ऑरा इतना प्योर हो जाता है, एक इतना हीलिंग ऑरा हो जाता है ना, कि लोग हमारे पास बैठ के ना शांति महसूस करते हैं। वो शांति आपके अंदर आएगी। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप एक ऐसे भाव में जा रहे हैं, अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा रहे हैं जहां आप चीज़ों को छोड़ना सीखेंगे। सामने वाले को भले लग सकता है कि इसके जीवन में कोई और आ गया, लेकिन वो ये नहीं मानना चाहेगा कि नहीं, वो उसका आत्मसम्मान है, वो उसकी आत्मशक्ति है, आत्मबल है, कि वो अकेले भी इतना खुश रह सकता है या रह सकती है। तो ऐसा व्यक्तित्व बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में, जो बनेगा भी। चलिए, अमेजिंग, बहुत समझदारी आपके अंदर आ रही है फ्यूचर में। चलिए देखते हैं और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो, सिंह राशि। आपके फ्यूचर में और क्या दिखाई दे रहा है सॉरी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वेंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कुछ सिंह राशि आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपके जीवन में एक कमिटमेंट की एनर्जी, एक शादी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे फॉर श्योर
मुझे शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पेरेंट्स बोले कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, शादी कर लो, या बेटी आप बड़े हो गए हो, आप शादी कर लो। तो एक ये शादी वाली एनर्जी फ्यूचर में दिखाई दे रही है। रिश्ता फिक्स हो सकता है आपका, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि मिल सकती है। आप फ्यूचर में अपने किसी बहुत पुराने दोस्त से मिलोगे, ऐसा होगा कि आपकी मुलाकात आपके दोस्तों से होगी और आप शायद हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से किसी से मिलना चाहते हो। तो आप देखेंगे कि कुछ पुराने लोग लौट के आपके जीवन में फिर से आ रहे हैं। एक सेलिब्रेशन, एक सामाजिक उत्सव में जाना, ये हो सकता है। आपकी लाइफ ना स्लो पेस में चलेगी, लेकिन बहुत स्टेबिलिटी होगी उसमें, एक पोटेंशियल होगा। धीरे 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 आप जीवन में आगे बढ़ोगे, लेकिन एक मजबूती के साथ आगे बढ़ोगे। फाइनेंशियली मुझे आप काफ़ी सिक्योर दिखाई दे रहे हो। एक अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में, जहाँ पे आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है। आप कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। होता है ना, इंसान एक स्टेबल इनकम अपनी क्रिएट करना चाहता है, एक स्टेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, वो आप मुझे क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी फैमिली गैदरिंग में जाना, किसी पार्टी में जाना, किसी शादी फंक्शन में जाना, ये भी पॉसिबल है। साथ में एक अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय बिताना, ये भी दिख रहा है। साथ में आपको फ्यूचर में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ आपको ऐसा महसूस हो कि मेरा इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत सालों से कोई रिश्ता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको महसूस हो सकता है। और जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली रिलेशनशिप में हो सकता है। ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत एक स्लोली स्लोली जीवन में आगे बढ़ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, आप इस वाली एनर्जी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बहुत मेच्योरिटी का भाव है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। चलिए इस क्योस से आप निकल के आगे बढ़ेंगे। चलिए और देखते हैं मुझे आपके फ्यूचर में और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर लियो, सिंह राशि, आपके फ्यूचर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्र। मुझे आपका ना ये आज्ञा चक्र होता है ना, ये एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत गाइड करेगी। आपको महसूस हो जाएगा, आभास हो जाना किसी भी चीज़ के होने से पहले, ये आप महसूस करेंगे कि आपके साथ हो रहा है। एक आप अच्छी पोजीशन पे जाना, प्रमोशन होना, और एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये सिचुएशन आपके साथ डेफिनेटली होगी। एक सिक्योरिटी आपके लाइफ में आएगी। आप एक अथॉरिटेटिव इंसान बनेंगे जहाँ पे आपकी बातों में वज़न होगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप महसूस करेंगे कि लोग अब मेरी बात मानते हैं, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग यहाँ पे घर का रेनोवेशन भी कराएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर में कुछ ना कुछ रेनोवेशन कराएं, ये भी हो सकता है। एक बैलेंस आ जाएगा। अभी जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है जीवन का, कि कहते हैं ना एक फाइनेंशियल बैलेंस आना, पैसा ठीक होता है तो हम घर इम्प्रूव कराते हैं, रिलेशनशिप ठीक होता है, तो एक ना बैलेंस, एक संयम, एक ठहराव आ जाना। आपको पता है जीवन में ठहराव कितना ज़रूरी होता है। कभी कभी ना हम सिर्फ जीवन में भाग रहे होते हैं, और भागते 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 ना हम बहुत ऐसे खास लोगों को खो देते हैं अपने जीवन में। और जब हम उस रेस में आगे निकल जाते हैं ना, तो हमें महसूस होता है रुक के कि मैं भाग क्यों रहा था, किसके लिए भाग रहा था। जब मैं अपने जीवन में कुछ अचीव करूँगा तो उसको इंजॉय करने वाला तो मेरे साथ कोई बचा ही नहीं है, किसको मैं शेयर करूँ अपनी उस उपलब्धि को। तो फिर अचानक से महसूस होता है कि जीवन में एक बैलेंस बना के चलना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। कि हम उस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को कष्ट दे देते हैं, या एक ऐसे इंसान को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जो शायद हमारा एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता था, या हमारी उस उपलब्धि में, हमारी उस खुशी में हमें एक सहानुभूति देना, एक चेयरफुल एनर्जी लेके आना, एक प्लेफुल एनर्जी लेके आना, एक खुशियाँ लेके आना, वो बन सकता था। लेकिन आपने अपने ईगो, अपने अहंकार के चक्कर में, अपने उस रेस को जीतने के चक्कर में ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को गवा दिया जिस रेस को आप जीत के भी हार गए। तो इसलिए ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, जब जीवन में कुछ भी पाना हो, आप अपने उन खास लोगों को अपने साथ रखिए जो आपकी तरक्की में आपका साथ दें,
उसको सेलिब्रेट करें, आप उनके साथ शेयर कर पाएँ। नहीं तो आपकी जीत को कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए जीवन में एक बैलेंस को बना के रखिएगा। उस रेस में अपने उन नज़दीकी लोगों को भूल मत जाइएगा। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है और ये फ्यूचर की आपकी रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो। जब जब आपको लगे कि मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना है, आप लीजिएगा। अपने लिए खड़े होना है आपको, और अपनी बातों को एकदम परिपक्वता के साथ सामने रखना है कि आप क्या कह रहे हैं और आपके क्या सोच विचार हैं, उसका वर्णन करना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो ये है सिंह राशि आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। इसको एक गाइडेंस की तरह लें और जीवन को जीने का तरीका सीखें कि हम किस प्रकार अपने जीवन को जी सकते हैं। हम किसी के जीवन को बदल नहीं सकते। हाँ, जैसा भी समय चल रहा है उसमें कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा एक जर्नी को तय करने आई है और सबकी जर्नी, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। सिर्फ उसको जीना है और उससे सीखना है और आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि एक दिन तो सबको मिट्टी में मिल जाना है, लेके तो कुछ भी नहीं जाना। सिर्फ एक एक्सपीरियंसेस, हमारा जो हमने महसूस किया, हमने जो सीखा, हमने जो अपने कर्म किए, सिर्फ हम यही लेके जाते हैं। हमारी आत्मा, हमारी सोल यही तो लेके जाती है, जिससे हमारी डेस्टिनी बनती है। हमारे कर्म जो हमारा भाग्य निर्धारित करती है कि हमारा भाग्य कैसा होगा। तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। समय चाहे कितना भी बुरा आए, आपको ना कोई रेमेडी करने की ज़रूरत है, ना ही किसी के पास जाके कुछ कराने की ज़रूरत है, पूजा वूजा, क्योंकि वो समय आपको दिया गया है आपके कर्मों के हिसाब से। उसको महसूस करिए, उसको एक्सपीरियंस करिए, उसे सीखिए, क्योंकि आपको वो आज नहीं तो कल सीखना ही है। आप उससे कब तक बचेंगे? नहीं बच सकते। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको सिर्फ चलते चले जाना है, जीते चले जाना है, उन एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना है और अपने आप को समझाना है, सीखना है आप जिस चीज़ के लिए आए हैं। आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, आपकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, उससे बस ये समझना है कि ये सबकी अपनी जर्नी है। सब अपनी जर्नी को जिएंगे, कुछ कुछ सीखेंगे और एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो एक्चुअली लाइफ यही है। ये जो ज़िंदगी में हम एक रेस में उतर चुके हैं, जहाँ हम सिर्फ अच्छा अच्छा चाहते हैं, ये लाइफ नहीं है। ये लाइफ नहीं है। आज मैं न्यूज़ देख रही थी और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैंने एक कमांडो, जो विंग कमांडर थे श्याल, उनकी डेथ का देखा। एक 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 और क्या कहते हैं, एक सिपाही थे, उनकी डेथ का जब मैंने देखा तो मैं बहुत नम हो गई थी और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं रोने लग गई थी ये देख के कि देखो, लोग ऐसे भी हैं जो अपनी देश के लिए, लोगों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं, और हम लोग अपना घर भी नहीं संभाल पाते, हम अपने रिश्ते नहीं संभाल पाते, वो देश को संभाल रहे हैं जिससे कि हम ठीक रहें, हमारे ऊपर कोई आँच ना आए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे रिश्ते हैं हम उनको बचा सकें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकें। हम देश के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो लोग जान पे खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने परिवार का, एटलीस्ट हम जिनसे जुड़े हैं, उनकी सुरक्षा कर सकें। ये मैसेज है मेरी तरफ से आप सभी लोगों को कि आप लोग एक अच्छे नागरिक बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए और अपने जीवन को जीते चले जाइए। जो एक्सपीरियंसेस आप महसूस कर रहे हैं उसको महसूस करिए और ज़िंदगी जीने का तरीका सीखिए बस, और कुछ भी लाइफ में नहीं है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय।